हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे। हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने में कभी भी कोई भी परेशानी हुई है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो, पहले हम लिख लेंगे कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, फिर लिखेंगे दिया है, दिया है। तो देखो बच्चों, मूलधन कितना है 5,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मूलधन। मूलधन को हम पी से भी दर्शाते हैं। कितना दिया है 5,000 रुपये। फिर देखो दर दे रखी है कितनी 3%। तो दर बराबर इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। कितना प्रतिशत है 3%। उसके बाद देखो 3 साल दिया है तो समय दिया है हमको समय को हम टी से भी दर्शाते हैं। कितना 3 साल या 3 वर्ष दे दिया है। ज्ञात क्या करना है हमको साधारण ब्याज। ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लगा देंगे साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये जो मान है हम इस सूत्र में रख देंगे। तो आइए रखते हैं यहाँ पर। तो देखो हमको मूलधन कितना दिया है 5,000, तो 5,000 रख देंगे। दर कितनी दे रखी है 3%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, बटे में क्या है 100 है। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को काट के सरल कर लेंगे। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ऊपर क्या बचा 50 गुणित 3 गुणित 3। तो इसको हम लिख लेंगे 50 गुणित 3 गुणित 3। इनका आपस में क्या कर लेंगे हम गुणा कर देंगे। तो देखो 3 3 9, इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा 9 आएगा। फिर 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 में 5 कितना आ जाएगा 45। और प्यारे बच्चों इसके पीछे जीरो है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा जो साधारण ब्याज निकला है वो कितना आ जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर 450 रुपये होगा। इस प्रकार हम साधारण ब्याज स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें हम निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है 15,500 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। देखो क्या लिखेंगे हल, हमको दिया है क्या क्या दिया है मूलधन। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन को हम पी से भी दर्शाते हैं। तो मूलधन कितना दिया है 15,500 रुपये। उसके बाद क्या दी है हमको दर दे रखी है। तो दर किससे दर्शाते हैं आर से, बराबर कितना 4%। और समय कितना दिया है, तो समय को हम टी से दर्शाते हैं तो 2 वर्ष दिया है। तो ज्ञात क्या करना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI बोलते हैं। ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले विशोधन निकालेंगे, फिर उसके बाद ब्याज निकालेंगे। तो देखो सूत्र क्या है, तो सूत्र है A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे में 100, और इस पूरे की घात क्या आ जाएगी T आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मान है इस सूत्र में हम रख देंगे। तो देखो यहाँ पर रख देंगे P कितना दिया है हमको 15,500। तो यहाँ पर लिख देंगे 15,500 कोष्टक करके 1 प्लस R कितना दिया है 4%, बटे में क्या लगाएंगे 100, और T का मान कितना है 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 है तो 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना बचा यहाँ पर 25। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ये 15,500। अब इसको हल कर लेंगे, 25 से कम 25 और 1 26, तो क्या हो जाएगा 26 बटे में 25, और उसकी घात क्या है 2 है।
अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 15,500 गुणित 26/25 की घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, 26/25 गुणित 26/25। अब क्या करेंगे, हम इसको काट के सरल कर लेंगे। देखो 25 के पहाड़े से काट लेते हैं, 25 से कम 25, 25 छेंग 150, यहाँ कितना है 155, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब कितना हो गया 50, तो 25 दूनी 50, जीरो है तो जीरो। फिर ये देखो, अब 25 से नहीं कटेगा तो 5 से काट लेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 चाम 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा कितना 2, 5 चौक 20। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 124 गुणित 26 गुणित 26 बटे में 5। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 83,824 बटे में क्या है 5 है। अब इसको 5 से काट के सरल कर लेंगे। देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 है तो कितना बचा 3। अब 5 छेंग 30 बचा कितना 3, 5 सते 35 बचा कितना 3, 5 छेंग 30 बचा कितना 2, और 5 चौक 20 बचा कितना 4। 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0, और 5 × 40, तो हमारा मिश्र धन कितना आ गया 16,764.8। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए क्या है यहाँ पर 16,764.8, और पी क्या दिया है 15,500, तो यहाँ पर 15,500 इसमें से घटा लेंगे। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, क्योंकि घटाने में हमको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। 8 में से 0 गया, क्या बचेगा 8, फिर दशमलव है तो दशमलव, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 6 में से 5 गया कितना बचा 1, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा पास 1,264.8। इस प्रकार हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।